गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 7 में विषय हिंदी में इकाई 5 धरती की शान, आज मैं आपको इस इकाई का रिवीजन कराऊंगी। धरती की शान। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कविता जो है उसे मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपका रिवीजन एक और बार हो जाए। हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तुझमें तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। हे मनुष्य, तू बहुत महान है। हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है। तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है। तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है। तू अपने अनोखे कामों से मरकर भी अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है। तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। तुझ में धरती जैसा धीरज है। तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है। तुझमें महान देवगुरु जैसी बुद्धिमता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। तो यहाँ पर इस कविता के अंदर यही कहा है कि ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। बुद्धि के साथ उसमें गजब का साहस भी है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और साहस के बल पर ऐसे काम कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। जल, थल और आकाश में अपनी सत्ता स्थापित करने में वह सफल हुआ है। प्रस्तुत कविता में गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 7 में चैप्टर नंबर 5 धरती की शान, इस चैप्टर का आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के उत्तर के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट MCQ, मनुष्य किसकी शान है। मनुष्य किसकी शान है तो A सागर की, B आकाश की, C धरती की और D समाज की। तो आंसर क्या आएगा। मनुष्य किसकी शान है तो मनुष्य धरती की शान है।
मनुष्य धरती की शान है। सेकंड, मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? तो ए शैतान, बी आसमान, सी आंधी और डी तूफान। तो मनुष्य की मुट्ठियों में तूफान बंद है। मनुष्य की मुट्ठियों में तूफान बंद है। थर्ड, मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? तो ए स्वर्ग को, बी अंबर को, सी तारों को और डी चांद को। तो क्या आंसर आएगा? बी अंबर को, बी अंबर को। फोर्थ, मनुष्य किसको थाम सकता है? मनुष्य किसको थाम सकता है? तो ए काल को, बी कपाल को, सी दिशाओं को और डी भूचाल को। तो क्या आंसर आएगा? काल को। क्या आंसर आएगा? काल को, ए काल को। नेक्स्ट, पंडित भरत व्यास क्या थे? फिफ्थ, पंडित भरत व्यास क्या कौन थे? तो ए संगीतकार, बी चित्रकार, सी गीतकार और डी कलाकार। तो क्या आंसर आएगा? गीतकार, गीतकार। नेक्स्ट, क्वेश्चन 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है। फर्स्ट, तेरी मुट्ठियों में बंद खाली जगह है। तो क्या आंसर आएगा? तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। सेकंड, तू जो चाहे नदियों के खाली जगह को भी मोड़ दे। तू जो चाहे नदियों के खाली जगह को भी मोड़ दे। तो मुख। क्या आंसर आएगा? मुख। थर्ड, तू जो चाहे माटी से खाली जगह निचोड़ दे। तू जो चाहे माटी से खाली जगह निचोड़ दे। तो अमृत। आगे, अमर तेरे खाली जगह मिला तुझको वरदान। अमर तेरे खाली जगह मिला तुझको वरदान। कौन सा आंसर आएगा? अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, प्राण आंसर आएगा। फिफ्थ, तेरी खाली जगह में तांडव का ताल है। तेरी खाली जगह में तांडव का ताल है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। क्वेश्चन 3, सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि, मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि उसे न मरने का वरदान मिला है। ब, उसने अमृत की खोज कर ली है। क, उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठा है। तो क्या आंसर आएगा? तो उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। सेकंड, मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। ब, उसने हवाई जहाज बना लिया है। क, वहाँ एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुका है। तो क्या आएगा आंसर? कि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन आंसर्स। कवि ने किसे धरती की शान कहा है? कवि ने किसे धरती की शान कहा है? तो कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। सेकंड, कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? तो कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। थर्ड, महाकाल कहाँ छिपा है? तो महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। मनुष्य किसके समान धीर है? तो मनुष्य धरती के समान धीर है। मनुष्य किसके समान धीर है? मनुष्य धरती के समान धीर है। कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? तो कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। नेक्स्ट
कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? कि मनुष्य में अद्भुत शक्तियाँ हैं, वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जो भगवान सब कुछ कर सकता है वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। मनुष्य में हिमालय जैसा उन्नत दिमाग है, उसकी तिरछी भौं में शिव की तांडव जैसा सामर्थ्य है। मनुष्य की इन असाधारण शक्तियों के कारण ही कवि ने उसे महान कहा है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 जो है धरती की शान, यह रिवीजन कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का आपको यह रिवीजन अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।